मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए डेडलाइन का ऐलान। 1 अगस्त से सिंगल डोज लगवाने वालों को हवाई सफर की इजाजत। स्कूल, ट्रांसपोर्ट अमले और उस्ताज़ा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी। 31 अगस्त तक वैक्सीन ना लगवाने वाले काम नहीं कर सकेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स, नादरा, चेन स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजों के मुलाजिमीन पर भी तलाक होगा। पूरी मदद देंगे सिंध हुकूमत को। ये जो भी हिदायत जारी की गई हैं उनकी जमीन पे अमल दरामद के लिए 1 अगस्त को हवाई जहाज पर सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं सिर्फ वो सफर कर सकेंगे। और इसी तरीके से जो असातिज़ा हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। मुल्क बंद करके वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। NCOC की मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत। सिंध और बलूचिस्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर। चाहते हैं किसी का रोजगार मुतासर ना हो और मुल्की मुईशत भी चलती रहे। एहतियात ही बचाव का वाहिद रास्ता है। असद उमर और डॉक्टर फैसल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची में कोरोना की सूरत हाल खौफनाक। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 30% से भी जायद। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 76 अमवात, 4497 नए मरीज भी सामने आ गए। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। सिंध की सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी। कराची, हैदराबाद और शिकारपुर में सेंटर्स कायम। चेकिंग के बाद ही जाने की इजाजत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीन के आदाद शुमार में वाज़ेह फर्क। 17 अजला में डोज लगवाने वालों की तादाद कम, इंदराज ज्यादा। वैक्सीनेशन ना कराने वाले अफराद को भी रजिस्टर्ड कर दिया गया। इंक्वायरी जारी। पंजाब में स्कूल 2 अगस्त से ओपन। 50% तलबा को बुलाने की इजाजत। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ट्वीट। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? इमरान खान ने इंटरव्यू मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बैरिस्टर सुल्तान, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक की अलग अलग मुलाकात। अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। खुलेआम धांधली हो रहा था कश्मीर के इलेक्शंस में। वो आप सब ने देखा कि पाकिस्तान का वजीर आकर पैसा बांट रहा था। सबसे पहले पानी का मसला है। खान साहब ने यहाँ आके इलेक्शंस में वादा किया था कि आज तक खान साहब ने एक कतरा का इजाफा नहीं किया है। कराची की अवाम जान चुके हैं कि अगर हमने कराची को बचाना है, हमने PTI को भगाना है, हमने दहशतगर्दों का जमात को भगाना है, एक ही जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज़ाद कश्मीर में खुलेआम धांधली हुई। विफाकी वजीर ने पैसे बांटे। तमाम हथकंडों के बावजूद पीपल्स पार्टी ने डट कर मुकाबला किया। PTI की शक्ल में नई MKM सामने आई है। कराची से कश्मीर तक सिलेक्टेड को भगाएंगे। आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। कारकुनान तैयारी करके रखें। बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया टॉक। विफाक पर सिंध को पानी का हक न देने का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों के लिए PTI उम्मीदवारों को 6 टिकट जारी। रफीक नैयर और पीर मजरुल हक भी नामजद। पीपल्स पार्टी नबीला अयूब, शाहीन कौसर और शाजिया अकबर को मैदान में ले आई। नून लीग की जानिब से खवातीन की नशिस्त के लिए नसीमा वानी उम्मीदवार। नई असम्बली का पहला इजलास 3 अगस्त को तलब। एल 16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग। 2383 वोटर्स की जानिब से हक राय दही का इस्तेमाल। नताइज का इंतजार। 25 जुलाई को हंगामा राय के बायस पोलिंग रोक दी गई थी। तालिबान के तर्जुमान हैं, ना ही उनकी कार्रवाइयों से कोई वास्ता। अफगान हुकूमत के पाकिस्तान पर इल्जामात अफसोसनाक। अफगानिस्तान में कोई भी फेवरेट नहीं। फरीकैन मिल बैठकर अमन का रास्ता निकालें।
सफीर की बेटी के बयानात और शवाहिद में तजाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर वज़ीर आज़म को शो कॉज नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। क्यों ना पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। नोटिस का मतन। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। खालिद जावेद खान की मुख्तलिफ अदालती उमूर और वाटर कमीशन रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। आम आदमी को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह। अदालती निज़ाम मौसर बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान पुरअज़्म। वज़ीर आज़म ने PP38 में कामयाबी का क्रेडिट फिरदौस आशिकाबान को दे दिया। इमरान खान का मुआविन खुसूसी पंजाब से टेलीफोनिक राबता। तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर मुबारकबाद। नज़ीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। SHO को जान से मारने की धमकियों की दफात शामिल। दूसरे केस में हुकूमती MPA लाहौर की मकामी अदालत में पेश। FIA की दरख्वास्त पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरकान पंजाब असम्बली इस्तेहकाक बिल 2021 साइंस से मुतसादिम करार। गवर्नर ने मुसवदा मुस्तरद करके असम्बली सेक्रेटेरिएट को वापस भिजवा दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद नज़ीर चौहान को असम्बली इजलास में क्यों नहीं लाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली बरहम। क्या ये पार्लियामेंट के साथ लड़ाई चाहते हैं। अरकान असम्बली इस्तेहकाक बिल मुतफिका तौर पर मंजूर हुआ, खत्म नहीं होने देंगे। ये जंगल है, ना ही किसी को टार्जन बनने देंगे। चौधरी परवेज इलाही का रद्द अमल। माजी की हुकूमतों ने तामीरात का शोबा मुसलसल नजरअंदाज किया। इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए खुसूसी पैकेज मुतारिफ कराया। अब तक 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी। रोजगार के 7 लाख मौके पैदा होंगे। सिंध हुकूमत ने 400 में से 90 मंसूबे मंजूर किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कमीशन के बगैर मंजूरी नहीं मिलती। वजीर ममलिकत फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का मसला हल करे। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। मुराद अली शाह की कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर हर सूरत काबू पाने की हिदायत। पुलिस को टास्क सौंप दिया। एपेक्स कमेटी इजलास में गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का 94वां यौम तासीस। GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीनी सफीर, सिफारती हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसर भी शरीक। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का मिशन। रेस्क्यू टीमों की जानिब से तेल की मुंतकिली जारी। पाक बहरिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, KPT और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद। चलास में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक। घर और बागात तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। अस्तोर में भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। 5 मकानात मुनहदिम। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। कई मकामात पर वक्फे से बारिश। बरसात का सिलसिला अगले 2 से 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। कमिश्नर का कुत्ता मिल गया। गुजरावाला में सरकारी अमले की 3 रोजा जिद्दोजहद नतीजा खेज साबित। अमले ने हैमिल्टन रोड के करीब से ढूंढ निकाला। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हैं। आलमी बरादरी भारतीय इक़दाम की वापसी के लिए दबाव डाले। तर्जुमान दफ्तर खारजा। अमरीकी रियासत अलास्का में ज़लज़ला शिद्दत 8.2 रिकॉर्ड।
जजीरा नुमा इलाके में सुनामी की वार्निंग भी जारी। अफगान सूबे नूरिस्तान में सैलाब से तबाही, 40 अफराद हलाक, 150 से जायद लापता। जिला कामदेश सबसे ज्यादा मुतासिर, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। कतर में पहली बार शूरा काउंसिल के इंतखाबात का ऐलान, 15 अरकान अमीर कतर की सवाबदीद पर मुंतखब होंगे। शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा T20 31 जुलाई को शेड्यूल। कौमी टीम बारबडोस से गियाना पहुंच गई। तमाम अरकान का कोरोना टेस्ट, नताइज आने तक आइसोलेशन में रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स जारी, एथलीट्स के तैराकी और कश्ती रेस में जबरदस्त एक्शन। निशानाबाजों में स्लोवाकियन शूटर ने बाजी मार ली। मेडल्स की दौड़ में चीन फिर सबसे आगे, जापान की दूसरी, अमेरिका की तीसरी पोजीशन। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी विमेन तैराक बिस्मा खान कल इन एक्शन होंगी। फरिश्तारों ने दुआएं करने के साथ जीत की उम्मीदें लगा ली।